हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम पैसिव वॉइस को आगे बढ़ाते हैं। इसकी फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्टिव और पैसिव क्या होती है और उसे हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं और एक्टिव से पैसिव बनाने का क्या रूल्स होती है। तो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें अवश्य देखें। उसके बाद ये हमारी पार्ट 2 है जिसे आप देखना प्रारंभ करें। और आज हम लोग बारी बारी से सभी टेंस के एक्टिव को पैसिव में चेंज करने का स्ट्रक्चर और साथ में एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बगल में बेल आइकन आएगी, उसे अवश्य दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पैसिव बनाने का तरीका। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस रहेगा एक्टिव में, उसको हम लोग पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आईडी क्या होता है, यानी पहचानने का नियम। अगर आप टेंस नहीं पढ़े हैं तो आपको वॉइस यानी पैसिव समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप सबसे पहले हमारी टेंस की वीडियो देखें। टेंस पढ़ा चुके हैं और इसकी जो भी वीडियो है 2-4 वीडियो उसे अवश्य देखें। उसके बाद पैसिव शुरू करें। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग सबसे जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डेफिनेशन क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, क्योंकि बहुत से लोग इसका डेफिनेशन ही नहीं रखते हैं, सिर्फ आईडी याद करते हैं। आईडी क्या समझते हैं? पहचानने का नियम। क्या समझते हैं? पहचानने का नियम। जैसे भ प्लस ता है, ती है, ते है, ये याद करते हैं। देखिए ये जरूरी है, लेकिन ये वहां तक जरूरी है जो किसी क्षेत्र में चलता हो। बस एक ही क्षेत्र की बात कर सकते हैं। जैसे आप हर एक का मदर लैंग्वेज ता है ती है नहीं होता है। अगर इस प्रकार से आप पढ़ाएंगे अदर राज्य को, अदर देश के लोगों को, तो कहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का नियम ता है ती है, तो उसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो हिंदी जानता ही नहीं है। जो हिंदी जानते हैं उनके लिए तो ठीक है। और यही कारण है कि हम लोग स्पोकन नहीं सीख पाते हैं, इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। ग्रामर तो जानते हैं, उसका रूल तो जानते हैं, लेकिन हम लोग बोल नहीं पाते हैं। कारण क्या है कि हम लोग एक ही लैंग्वेज में सिर्फ पढ़ते हैं और ये कारगर नहीं है। तो इसके लिए आपको इसका मूल डेफिनेशन जानना होगा कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। उस प्रकार से हम टेंस को पढ़ाए भी हैं, यह भी बात पढ़ाए हैं इस प्रकार से भी और इसका मूल डेफिनेशन के माध्यम से भी। तो आप उस डेफिनेशन को भी पढ़ें। तो इसका मूल डेफिनेशन क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन होता है इट शोज डेली रूटीन एंड डेली हैबिट। यानी इसका डेफिनेशन कहता है क्या कि जो दिखाता है डेली रूटीन और डेली हैबिट, यानी जो भी आप रूटीन में डेली करते हैं उस प्रकार के सेंटेंस क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ ता है ती है इसको हमको रखना है। ये आपको लोकल लैंग्वेज में काम आ जाएगी, एक राज्य में काम आ जाएगी, किसी क्षेत्र तक सीमित रह जाएगी। लेकिन यह जो डेफिनेशन है वो आपको हमारे हर स्टेट यानी बिहार, झारखंड, यूपी, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, यानी भारत की कोई भी स्टेट हो वहां ये चलेगी और विदेश में भी ये चलेगी। तो इस प्रकार इसका मूल डेफिनेशन याद रखें। और डेली हैबिट यानी जो भी आप आदत है आपको डेली का, उस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग किसमें रखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर? आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, और समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि आप सभी को इस लॉकडाउन में कुछ पढ़ा दें ताकि आप अध्ययन कर सकें और बिहार बोर्ड की तैयारी भी कर सकें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और भी आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर अब हम लोग जानते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या पढ़े हैं आप लोग? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट।
क्लियर? ये तो हो गई एक्टिव सेंटेंस का, ये टेंस का भी चलेगा और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव। लेकिन अगर हमें पैसिव में चेंज करना है, क्या चेंज करना है, पैसिव में चेंज करना है, चेंज इनटू पैसिव। तो पैसिव के लिए स्ट्रक्चर क्या होगी, तो पैसिव के लिए स्ट्रक्चर होगी ऑब्जेक्ट प्लस इज एमा प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यानी यह स्ट्रक्चर किसके लिए हो गया, पैसिव के लिए हो गया। किसके लिए हो गया, पैसिव के लिए हो गया। और इसके पहले रूल में भी पढ़े, आप इस टेबल को अवश्य देखें और पहली वीडियो को भी अवश्य देखें, क्योंकि उसमें बताया गया है कि हमें क्या करनी है पैसिव बनाने के लिए। जो ऑब्जेक्ट होती है एक्टिव का, उसका ऑब्जेक्ट पैसिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे। कहा लाएंगे, सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे। और जो सब्जेक्ट, जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा उसे पैसिव में ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। उसके बाद पढ़े कि वर्ब का कोई फॉर्म हो, चाहे V1, V2, V3, V4, V5, उसे पैसिव में हमेशा किसका यूज करेंगे, V3 का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, V3 का यूज करेंगे। और V3 के बाद हमेशा किसका यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे। पैसिव में क्या करेंगे, V3 के बाद हमेशा बाई का यूज करेंगे। बाकी इज एमआर की बात आई तो ये कुछ स्ट्रक्चर है, यानी पैसिव का सूत्र होता है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, शॉर्ट में समझिएगा, PIT, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो इसका पैसिव क्या चीज बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। क्लियर? जब एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा तो उसका पैसिव में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, तो इसका कंटिन्यूअस में क्या लगता है, इज एम आर। बाकी रूल फॉलो करेंगे ये जो आप लोग पढ़े हैं पार्ट 1 में। क्लियर? समझिएगा। अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखिएगा। पापा कॉल्स यू, पापा कॉल्स यू, यह एक एग्जाम्पल है जो एक्टिव है। क्या है, एक्टिव है। अब एक्टिव कैसे पहचानेंगे, पैसिव कैसे पहचानेंगे, यह हमारी फर्स्ट पार्ट में देखेंगे। कहां देखेंगे, फर्स्ट पार्ट में एक्टिव और पैसिव पहचानने का नियम। तो हम लोग सबसे पहले इसको बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए एक्टिव के लिए तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब पैसिव के लिए स्ट्रक्चर क्या है, ये है। यानी जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट रहेगा उसे हम लोग कहाँ लिखेंगे पैसिव में, सब्जेक्ट के रूप में। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, यू। क्या है, यू। तो इसको कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में, यू। और उसके बाद क्या कहता है, इज एम आर, इज एम आर। तो इसमें क्या होगा, यू के साथ आर। क्लियर? उसके बाद कहता है कि क्या लगाना है, V3। पैसिव में हमेशा V3, चाहे कोई टेंस का हो तो V3 करेंगे। तो कॉल्स क्या है, V5 है। क्या, V5। तो इसको V3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉल्ड। क्लियर? उसके बाद कहता है V3 के बाद क्या यूज करना, बाई। क्या यूज करना, बाई। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, बाई। उसके बाद क्या कहता है, सब्जेक्ट। यानी यह सब्जेक्ट क्या है, तो जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है उसी को पैसिव में क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पापा के जगह पर क्या हो जाएगा, पापा। क्लियर? समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझते हैं। नोट कीजिएगा। चलिए, हो गया होगा। जी हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जब एक्टिव सेंटेंस रहेगी तो उसको हम लोग पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन समझेंगे। क्या समझेंगे, डेफिनेशन समझेंगे। तो हम लोग डेफिनेशन में पढ़े हैं, इट शोज
टेम्पोररी एक्शन ऑफ द प्रेजेंट। यानी यह क्या दिखाता है, टेम्पोररी एक्शन यानी अस्थायी कार्य, यानी कुछ भर के लिए। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, उसको देख करके लगेगा यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं है। जैसे कहते हैं बउआ सोया हुआ है, लेकिन बहुत से इसको बना देंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन यह गलत है। बउआ सोया हुआ है, यह टेम्पोररी कार्य है, कुछ देर के लिए सोया हुआ, बाद में क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। यानी ये डेफिनेशन से आपको कहीं पर गलत होने की संभावना नहीं है, लेकिन एक आइडिया होती है, उससे हो सकती है। जैसे आप लोग क्या रखते हैं इसका परिभाषा कि भ प्लस रहा है, रही है, रहे। क्लियर? तो इस प्रकार इसकी आइडिया होगी और ये डेफिनेशन आपको पूर्ण रूप से काम आएगी। तो समझिएगा अब एग्जाम्पल के माध्यम से। सॉरी, पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब इसका जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, एक्टिव सेंटेंस की, लेकिन इसका पैसिव बनाएंगे, यानी चेंज इनटू पैसिव, चेंज इनटू पैसिव। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट पहले होगा, उसके बाद क्या होगा, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं पैसिव सेंटेंस में क्या होता है, हमेशा V3। उसके बाद क्या होगा, बाई। उसके बाद क्या लिखेंगे, यह सब्जेक्ट जो होगा बाद में आएगा। यानी यह जो स्ट्रक्चर तैयार हुई यह किसका हो गया, पैसिव का। क्लियर? यानी पैसिव के लिए स्ट्रक्चर ये हो गया। एक बात हम शॉर्ट में देते हैं, उसको याद रखेगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव सेंटेंस रहेगा तो उसका चेंज करेंगे पैसिव में, तो उसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। कौन सा टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। लेकिन जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव रहेगा तो उसका जब पैसिव चेंज करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही आएगा, बट क्या हो जाएगा, सिर्फ बिंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बिंग लग जाएगा। क्लियर? उसके बाद अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रहेगा, क्या रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो उसका पैसिव बनाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। परंतु जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रहेगा तो उसका पैसिव नहीं होता है, उसका पैसिव नहीं होता। लेकिन आप जबरदस्ती बनाना चाहते हैं तो उसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही होता है। क्लियर? तो आइए हम इसको अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज वॉचिंग अ मूवी। अब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे। ये क्या है, एक्टिव। कैसे एक्टिव है, तो हम लोग एक्टिव और पैसिव को पहचानने का तरीका जाने हैं, कौन से, पार्ट 1 में। तो आप पार्ट 1 को विस्तार रूप से देखिए। तो इसका हम लोग पैसिव चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले पैसिव का रूल क्या, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या, अ मूवी। क्लियर? उसके बाद क्या करना है, इज एम आर। तो इज एम आर क्या लगेगा, अ मूवी सिंगुलर नंबर, तो क्या हो जाएगा, इज। उसके बाद क्या यूज करना है, बीइंग। उसके बाद क्या करना है, हमेशा V3। पैसिव में कोई भी टेंस का पैसिव बनाना, उसका वर्ब क्या होगा, V3। तो वॉच का क्या हो जाएगा, वॉच। क्लियर? उसके बाद क्या करना है, बाई। उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही का सब्जेक्ट हिम। क्लियर? यानी अब पैसिव हो गया। क्या हो गया, पैसिव हो गया। क्लियर? तो इस प्रकार हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। किसका देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। नोट कीजिएगा। चलिए, हो गया होगा। तो
तो देखिएगा, अब हम लोग अगला टेंस समझेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी जब सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रहेगा एक्टिव, तो उसको हम लोग पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझेंगे। और जो भी विद्यार्थी टेंस नहीं पढ़े तो सबसे पहले हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और टेंस की जो भी वीडियो है 4-5 उसे पूरी तरह से पढ़ें, उसके बाद पैसिव पढ़ें, क्योंकि टेंस को विस्तार रूप से उसमें बताया गया। और यहाँ भी हम लोग टेंस को लेकर के चल रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं टेंस या कुछ कंफ्यूजन है तो आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। देखिए, इसका डेफिनेशन होता है, इट शोज रिसेंट एक्शन, रिसेंट एक्शन इन द प्रेजेंट। यानी प्रेजेंट में रिसेंट एक्शन को दर्शाता है जो तुरंत हुआ हो, यानी बहुत ज्यादा पहले नहीं, पास्ट वाली बात नहीं, जो तुरंत हुआ हो। जैसे इसका आईडी समझते हैं। इसका आईडी होता है भ प्लस चुका है, चुकी है, चुके हैं, या भ प्लस या है, ई है, ये है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, यानी एक्टिव के लिए यह स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन जब पैसिव में चेंज करेंगे, कहाँ चेंज करेंगे, पैसिव में, तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या करेंगे, हैव या हैज प्लस बीन। क्योंकि अभी हम लोग पढ़े कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रहेगा तो उसका पैसिव क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग पढ़े हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है, बीन भी लगता है। क्या लगता है, बीन भी, जो आगे हम लोग तुरंत पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा, V3, क्योंकि इसमें V3 और इसमें V3, कोई भी टेंस हो पैसिव में हमेशा क्या लगाएंगे, V3 लगाएंगे। उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर हो गया पैसिव के लिए। किसके लिए हो गया, पैसिव के लिए। अब एग्जांपल देखिएगा, he has told a story। देखिए, यह एग्जांपल है किसका, एक्टिव का, यानी कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हमें इसे चेंज करनी है पैसिव, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, स्टोरी। उसके बाद क्या कहती है, हैव या हैज, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैज, क्योंकि सिंगुलर नंबर। उसके बाद क्या है, बीन। उसके बाद क्या कहता है, V3, तो V3 क्या हो जाएगा, V3 टोल्ड। उसके बाद क्या कहता है, बाई, तो बाई लगा देंगे। उसके बाद क्या कहता है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, यानी यह किसका हो गया, पैसिव हो गया। तो इस प्रकार हम और भी सेंटेंस को बनाएंगे। क्लियर। अब आगे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नोट कीजिएगा। तो देखिएगा बाबू, अब हम लोग प्रेजेंट टेंस का लास्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में, उसके बाद फ्यूचर टेंस के बारे में। आइए हम लोग समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन समझा जाएगा। इसका डेफिनेशन, इट शोज द एक्शन स्टार्टेड
in past continued and still going on present। यानी इसका डेफिनेशन कहता है कि यह दिखाता है कि कार्य जो है पास्ट में स्टार्ट होगी लेकिन कंटिन्यू रहेगी प्रेजेंट तक। क्लियर? इसका आईडी समझिएगा। इसका आईडी हो जाएगा भ प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, विथ टाइम यानी समय के साथ। रहा, रही, रहेगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन टाइम के साथ रहेगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? स्ट्रक्चर देखिएगा छोटू। स्ट्रक्चर होती है इसका सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यानी यह जो स्ट्रक्चर हुई या किसका हुई? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी एक्टिव का। किसका हो? एक्टिव का। अगर हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगी? तो उसके लिए स्ट्रक्चर होगी ऑब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बी प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। देखिए ये आ जाएगा। उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। यानी यह स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा? पैसिव का। किसका हो जाएगा? पैसिव का हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा तो एग्जाम्पल है he has been writing a letter for 2 hours। देखिए अब हम लोग इसे पैसिव में चेंज करेंगे। तो पैसिव के लिए क्या होगा? सबसे पहले क्या? ऑब्जेक्ट लिखेंगे जिस प्रकार स्ट्रक्चर कहेंगे। तो अ लेटर क्या हो जाएगा? उसके बाद क्या? हैव या हैज। क्या होगा? हैज। उसके बाद क्या करता है? बीन। बीन के बाद क्या हो जाएगा? बीइंग। उसके बाद क्या लिखना है? V3। तो V3 क्या हो जाएगा? रिटेन। उसके बाद क्या हो जाएगा? बाई। सॉरी यहां लिखना भूल गए। क्या हो जाएगा? बाई। V3 के बाद क्या लगाना? हमेशा बाई। तो बाई। उसके बाद क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? ही का हिम। अब ही का हिम क्यों लिखते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप। तो ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है? हिम। उसके बाद सिंस या फॉर। उसके बाद टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? फॉर 2 hours। क्लियर? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखें प्रेजेंट टेंस को किस प्रकार पैसिव बनाएं। उसी प्रकार हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट टेंस को पैसिव में किस प्रकार चेंज करेंगे। और आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो काफी हेल्पफुल और अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को शेयर करें और आगे चैनल को बढ़ाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।